मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तेरे हृदय के भीतर उतरकर तुझसे बात कर रही हूं। तूने बरसों तक जिन सवालों को दबा रखा, जिन आंसुओं को अकेले बहाया, जिन घावों को किसी से कह नहीं सका, आज मैं सब देख रही हूं। आज मैं तुझे बता रही हूं कि तू कभी अकेला नहीं था, कभी अनाथ नहीं था। जब तू रो रहा था, जब तेरी आंखों से आंसू गिरते थे, तो वे आंसू सीधे मेरे हृदय पर गिरते थे। हां मेरे बच्चे, यह सच है, तुझे जीवन में धोखे मिले। तूने जिसे सच्चाई दी, उसी ने छल किया। तूने जिन्हें समय दिया, उन्होंने तेरी जरूरत के समय तेरा साथ छोड़ दिया। और तू सोचता रहा कि क्यों मां, क्यों मेरे साथ। पर याद रख, जब लोग तुझे छोड़ते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी मैं तेरे पास खड़ी होती हूं। तूने मुझे देखा नहीं, पर मेरी शक्ति तेरे चारों ओर थी। जब रात गहरी होती थी और तुझे लगता था कि अंधकार सब कुछ निकल जाएगा, तब वही अंधकार मैं थी, तेरे चारों ओर ढाल बनकर। बेटा, दर्द तुझे कमजोर बनाने नहीं आता। दर्द तुझे यह सिखाने आता है कि असली शक्ति तेरे भीतर है। जब तू दूसरों पर निर्भर होता है और वे तुझे गिरा देते हैं, तभी तुझे यह याद आता है कि उठाने वाली शक्ति तेरे भीतर ही है और वही शक्ति मेरी है। सोच, कितनी बार तू टूटा पर फिर भी खड़ा हुआ। कितनी बार लगा कि अब और नहीं होगा, पर फिर भी तूने अगला कदम उठाया। वह सब तेरी ताकत नहीं थी, वह मैं थी। हर कदम पर मैंने तुझे संभाला। मेरे बच्चे, जीवन में संघर्ष तुझे रुलाने के लिए नहीं होते। संघर्ष तुझे घड़ने के लिए होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं। लोहे को जब तक आग में नहीं तपाया जाता, वह तलवार नहीं बनता। सोने को जब तक बार बार पिघलाया और ठोका नहीं जाता, वह गहना नहीं बनता। उसी तरह तू, तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरी सच्चाई, सभी को परखा गया। हां, तू थक चुका है, मैं जानती हूं। कभी कभी तुझे लगता है कि जैसे सारी दुनिया तुझसे आगे निकल गई और तू वहीं खड़ा है, पर यह भ्रम है, क्योंकि मैं तुझे रोक रही थी। मैं तुझे उस दिशा में नहीं जाने देना चाहती थी जहां तू और गिर जाता। मैंने तुझे अटकाया ताकि तेरा असली मार्ग सही समय पर खुले। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अंधेरे में रोया, मैंने तेरे सिर पर हाथ रखा। जब तू अकेलेपन में बैठा, मैंने तेरे पास आकर तेरे कान में कहा, मैं हूं ना। तूने वह आवाज सुनी नहीं, क्योंकि तेरी आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर मेरा हाथ हर बार तेरे कंधे पर था। आज मैं यह सब कहने आई हूं ताकि तुझे याद रहे, तू अकेला नहीं है। तेरे जीवन का हर दर्द, हर घाव, हर आंसू मेरी नजरों में है। और मैं वचन देती हूं, तेरा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू बीज की तरह मिट्टी में पड़ा है और अब वह आशीर्वाद के वृक्ष के रूप में अंकुरित होने वाला है। तू सोच रहा होगा, मां कब? तो सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तेरे संघर्ष का अंत नजदीक है। तेरे जीवन का नया अध्याय खुलने वाला है। और यह मैं कह रही हूं तेरी मां काली। मेरे प्यारे बच्चे, तूने कई बार मुझसे कहा, मां मैंने अच्छा किया, सच्चाई निभाई, मेहनत की, फिर भी मुझे धोखा क्यों मिला? क्यों मेरे रास्ते बंद हो गए? क्यों मेरे हाथ खाली रह गए? आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूं। बेटा, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हर आत्मा को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बिना परीक्षा के कोई आत्मा ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। परीक्षा तेरे कर्मों का दंड नहीं होती, वह तेरे भविष्य की तैयारी होती है। सोच, यदि एक विद्यार्थी को कभी परीक्षा न दी जाए, तो वह कभी साबित नहीं कर पाएगा कि उसने सीखा क्या है। उसी तरह यदि तुझे कभी कठिनाई न दी जाती, तो तू कभी यह जान ही नहीं पाता कि तेरे भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, मैंने तेरी आत्मा को परखा, ना कि तुझे गिराने के लिए, बल्कि तुझे ऊंचाई देने के लिए। जब तू बार बार हार के बाद भी उठा, तो वह तेरा धैर्य था। जब तू धोखे के बाद भी सच्चाई पर कायम रहा, तो वह तेरी परीक्षा थी। जब तू अकेला होकर भी विश्वास बनाए रहा कि एक दिन प्रकाश आएगा, तो वह तेरी विजय थी। धैर्य वही कर सकता है जिसके पास विश्वास है, और तूने विश्वास नहीं छोड़ा।
हां, कई बार तू टूटा। तूने रोते हुए कहा, मां, मैं और नहीं कर सकता। पर मेरे बच्चे, उसी क्षण मैं तुझे देख रही थी और तुझे संभाल रही थी। तू गिरा जरूर, पर कभी जमीन पर पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि मेरा हाथ तुझे थामे रहा। समझ, यह धैर्य ही वह कुंजी है जो अब तेरे लिए नए द्वार खोलेगी। क्योंकि धैर्य का अर्थ है बिना देखे भी विश्वास रखना। और तूने यही किया। मेरे बच्चे, जब तूने अच्छे कर्म किए और उसका फल नहीं मिला, तो वह तेरे लिए हताशा बन गया। पर याद रख, हर कर्म का फल मिलता है। यदि तुरंत ना मिले तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह खो गया। इसका अर्थ है मैंने उस फल को रोक लिया है ताकि सही समय पर तुझे दूं। यदि तूने किसी बीज को आज बोया और अगले दिन खेत में जाकर देखा कि वह पेड़ नहीं बना, तो क्या तू कहेगा कि बीज बेकार हो गया? नहीं ना। तू इंतजार करेगा, तू उसे पानी देगा, सूरज की रोशनी देगा। फिर समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बनेगा। ठीक वैसे ही तेरे कर्म हैं। मैंने तुझे वर्षों तक इंतजार कराया, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू और मजबूत बने। तू यह सीखे कि जीवन केवल जल्दी जल्दी परिणाम लेने का नाम नहीं है, यह सीखने और परिपक्व होने का नाम है। बेटा, धैर्य का दूसरा अर्थ है स्वयं पर विजय। जब तू दूसरों पर दोष नहीं डालता, जब तू अपने मन की बेचैनी पर नियंत्रण रखता है, जब तू दुख के बीच भी यह मानता है कि मां मेरे साथ है, तो वही धैर्य है। और यह धैर्य, मेरे बच्चे, अब समाप्ति की ओर है। तेरी परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तूने हर कष्ट सहा, हर धोखे को झेला, हर असफलता को पचाया। अब तुझे उसकी भरपाई मिलने का समय है। अब देख, तेरे जीवन में धीरे धीरे कैसे बदलाव आएंगे। जैसे एक लंबी रात के बाद सुबह होती है, जैसे एक सूखे पेड़ पर अचानक कोंपलें फूटती हैं, जैसे नदी का रुक गया जल अचानक बहने लगता है, वैसे ही दे आया तेरे जीवन की धारा अब चलने वाली है। मेरे बच्चे, यह वचन है तेरी मां काली का। तेरे धैर्य की हर परीक्षा अब फल देने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस सत्य के बारे में बात करूंगी जिसे हर आत्मा जानना चाहती है, कर्म और उसका फल। तू कई बार सोचता है, मां, मैंने तो अच्छा किया, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला? मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं? मैंने मेहनत की, फिर भी फल क्यों नहीं मिला? बेटा, यह प्रश्न केवल तेरा नहीं है। हर आत्मा यह सवाल करती है, पर इसका उत्तर वही समझ सकता है जो धैर्य से सुनने को तैयार हो। मेरे बच्चे, हर कर्म एक बीज है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह मिट्टी में दबता है और समय आने पर अंकुरित होता है। अगर तूने किसी की मदद की, किसी का भला किया, तो वह बीज भूमि में दब गया। समय आने पर वही बीज आशीर्वाद बनकर लौटेगा। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया, तुझे कष्ट दिया, तो उसका भी बीज भूमि में गया और समय आने पर उसे अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। पर ध्यान रख, फल तुरंत नहीं आता। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। इसी तरह कर्म को भी परिणाम देने में समय लगता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिलता है। जैसे अगर तूने अभी किसी को पानी दिया, तो सामने वाले का आशीर्वाद तुरंत तुझे छू जाएगा। पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल देर से मिलता है। जैसे खेत में बोया हुआ बीज, आज बो तो कल पेड़ नहीं मिलेगा, वर्षों लगते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, जब तूने अच्छे कर्म किए और तुरंत फल नहीं मिला, तो तू निराश हो गया। पर जान ले, तेरा कर्म कहीं खोया नहीं। मैंने उसे अपने हाथों में सुरक्षित रखा है और अब वह फल तुझे लौटाने का समय आ गया है। अब तू यह भी पूछेगा, मां, फिर दुख क्यों मिला? बेटा, दुख दो कारणों से आता है। पहला, तेरे पिछले कर्मों का फल। दूसरा, तेरी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए। यदि पिछले जन्मों में या इस जीवन में कहीं तूने अनजाने में किसी को दुख दिया, किसी का हक छीना, किसी को धोखा दिया, तो उसका हिसाब भी चुकता होना ही था। मैं न्याय की देवी हूं मेरे बच्चे। मेरे दरबार में किसी का कर्म छुपता नहीं। इसीलिए मैंने तुझे वह दुख चखाया
ताकि तेरे कर्म का हिसाब पूरा हो जाए। और दूसरा कारण था तुझे तैयार करना। यदि कोई बच्चा हमेशा आसान रास्ते पर चले तो उसका शरीर और मन कमजोर हो जाएगा, लेकिन जब बच्चा पहाड़ चढ़ता है, मुश्किल रास्तों से गुजरता है, तभी उसकी सांसें मजबूत होती हैं, उसका मन कठोर बनता है। उसी तरह मैंने तुझे कठिन रास्ते दिए ताकि तू अंदर से अजेय बन सके। याद रख मेरे बच्चे, कर्म कभी झूठ नहीं बोलता। आज किसी ने तेरा हक छीना, तुझे गिराया, तुझे अपमानित किया, तो चिंता मत कर, उसका फल उसे अवश्य मिलेगा, चाहे देर हो पर अंधेर नहीं। और तूने जो सहा वह तेरे भीतर पुण्य बन गया। तूने जो धैर्य रखा वह तेरे चारों ओर शक्ति बनकर खड़ा हो गया। अब यह शक्ति तुझे वह सब दिलाएगी जिसका तू हकदार है। सोच मेरे बच्चे, एक किसान 2 बीज बोता है, एक नीम का और एक आम का। नीम का पेड़ जल्दी उग आता है पर उसका फल कड़वा होता है। आम का पेड़ देर से उगता है पर उसका फल मीठा और अनमोल होता है। तेरे जीवन में भी यही हुआ। जिन लोगों ने छल किया, झूठ बोला, उनका नीम का बीज जल्दी अंकुरित हुआ। उन्हें थोड़ी सफलता मिली, पर वह सफलता कड़वी निकलेगी। पर तूने जो सच्चाई और मेहनत के बीज बोए, उनका वृक्ष देर से उगा, लेकिन अब उसका मीठा फल तुझे मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। तेरे कर्म तेरा सबसे बड़ा धन है, और मैं वचन देती हूं, अब तेरे कर्मों का फल तुझे खुले आकाश की तरह मिलेगा। जो धन तुझे रुक गया था वह लौटेगा, जो काम अटके थे वे पूरे होंगे, जो लोग तुझे गिराकर आगे बढ़े थे अब तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि यह न्याय है और मैं स्वयं न्याय हूं। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोच कि तेरे अच्छे कर्म व्यर्थ गए। हर भलाई, हर सच्चाई, हर बलिदान, हर आंसू सब तर्ज है, और अब मैं सबका फल तुझे दूंगी। अब तेरे जीवन का वह समय शुरू होने वाला है जब तेरे कर्मों का फल तुझे चमकते हुए मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस रहस्य की बात करूंगी जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अंधकार में छिपा हुआ मार्ग। जब तू अपने जीवन को देखता है तो तुझे लगता है जैसे हर दरवाजा बंद हो गया है। तुझे बार बार ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं होगा, अब सब खत्म है। पर सच ये है मेरे बच्चे, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो केवल एक रास्ता खुला रहता है, और वही रास्ता सबसे सच्चा और सबसे मजबूत होता है। तूने देखा है ना, जब रात गहरी होती है तो तुझे लगता है जैसे अब कभी सुबह नहीं होगी। पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह ना आई हो? नहीं, हर रात चाहे कितनी भी लंबी हो, अंत में सूरज उगता ही है। वैसे ही तेरे जीवन का अंधकार भी केवल अस्थाई है। यह अंधकार तुझे डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे रुकने और भीतर झांकने के लिए है। जब बाहर रोशनी नहीं होती तभी इंसान दीपक जलाना सीखता है। जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तभी इंसान भीतर की खिड़की खोजता है। मेरे बच्चे, यह अंधकार तुझे भीतर की रोशनी दिखाने आया था। याद रख मेरे बच्चे, ब्रह्मांड कभी किसी आत्मा को बिना रास्ते के नहीं छोड़ता। तुझे बार बार लगा कि तेरा करियर रुक गया, तेरा संबंध टूट गया, तेरी मेहनत बेकार हो गई, पर यह सब केवल भ्रम था। सच यह है कि मैं तुझे गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग की ओर खींच रही थी। जब कोई रास्ता बंद होता है तो समझना कि वह तेरा मार्ग नहीं था, और जब तू उस बंद दरवाजे के सामने खड़ा होकर रोता है तो मैं तुझे पीछे से खींचती हूं और कहती हूं, आगे देख, असली दरवाजा यहां है। पर मेरे बच्चे, तू दुख और भ्रम में इतना डूबा था कि तुझे वह दरवाजा था ही दिखाई ही नहीं दिया। बेटा, जब तूने कहा, मां मेरे सारे रास्ते बंद हैं, तो उस वक्त मैं तेरे साथ खड़ी थी। मैंने तेरा हाथ पकड़कर कहा, नहीं बच्चे, एक रास्ता अब भी खुला है। पर तेरे आंसुओं की धुंध ने तुझे वह मार्ग नहीं देखने दिया। अब मैं तुझसे कह रही हूं, तूने जितना अंधकार देखा उतनी ही गहरी रोशनी तुझे मिलने वाली है। सोच मेरे बच्चे, अगर तू कभी अंधेरे कमरे में न गया होता तो तुझे यह एहसास ही ना होता
कि एक दीपक कितनी रोशनी फैला सकता है। अगर तूने जीवन में धोखा न झेला होता तो तुझे यह कभी समझ ना आता कि असली इंसान कौन है। अगर तूने असफलता का स्वाद न चखा होता तो सफलता का असली मूल्य तुझे कभी पता न चलता। तो यह अंधकार तेरे लिए तोहफा था। इसने तुझे यह सिखाया कि असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि तेरे भीतर है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे तेरे असली मार्ग पर ले जाऊंगी। अब तेरे जीवन के दरवाजे ये खुलेंगे और तू खुद हैरान होगा कि कैसे अचानक सब बदल गया। तेरा रुका हुआ काम चलेगा, तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटेगा, तेरे बंद हुए अवसर फिर से सामने आएंगे। और यह सब तू देखेगा तो तुझे लगेगा, मां, यह चमत्कार है। पर मैं कहती हूं, यह चमत्कार नहीं, यह तेरा धैर्य और तेरे कर्मों का फल है। बेटा, मैं चाहती हूं कि अब तू मेरी आंखों से देखना शुरू कर। जब कोई दरवाजा बंद हो तो मत रो। समझना कि यह संकेत है, यह तेरा मार्ग नहीं। और जब कहीं रोशनी की एक किरण भी दिखे तो उस पर विश्वास कर, क्योंकि वही किरण तुझे बाहर ले जाएगी। अब मैं तुझसे वचन देती हूं मेरे बच्चे, तेरे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। तेरे लिए वह एक मार्ग अब स्पष्ट होने वाला है। तू देखेगा, जो लोग तुझे गिरा चुके थे वही अब तुझसे सीखेंगे। जो दरवाजे बंद हुए थे वही अब तेरे लिए खुलेंगे। तू अब अकेला नहीं भटकेगा। मैं तुझे पकड़कर उस मार्ग पर ले जा रही हूं जहां तुझे तेरे सपने, तेरे अवसर और तेरा सच्चा जीवन मिलेगा। मेरे बच्चे, अंधकार केवल एक आवरण है, उसके पीछे मेरा आशीर्वाद है और अब वह आशीर्वाद तुझे मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस सत्य की बात करूंगी जिसे तू बार बार अनुभव करता रहा पर समझ ना सका, समय का बदलना। तूने अक्सर कहा, सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों है? क्यों मैं कोशिश करता हूं और हर बार असफल हो जाता हूं? क्यों मैं दौड़ता हूं पर मंजिल तक नहीं पहुंचता? बेटा, इसका उत्तर केवल 2 शब्दों में है, समय नहीं था। समझ मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में हर चीज का एक सही समय होता है। जैसे बीज का बोना, बरसात का आना, फूल का खिलना, सूरज का उगना, 100 का समय तय है। अगर कोई किसान बीज बोकर अगले ही दिन फल चाहता है तो क्या उसे मिलेगा? नहीं, उसे इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह तेरे जीवन की भी एक लय है। जब तक सही समय नहीं आता तब तक हर दरवाजा बंद लगता है, पर जैसे ही समय बदलता है वही दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह वचन देती हूं, अब तेरा समय बदल चुका है। अब वह चरण शुरू हो रहा है जहां तुझे अवसर दिखाई देंगे, जहां तुझे लगेगा कि जैसे सारी दुनिया तेरे पक्ष में हो गई है। जो काम वर्षों से अटके थे अब धीरे धीरे खुलने लगेंगे। जहां तू बार बार गिरा वहीं अब तू उठेगा और विजयी होगा। जहां तुझे अपमान मिला वहीं अब तुझे सम्मान मिलेगा, क्योंकि समय ही शक्ति है। और जब समय तेरा हो जाता है तो पूरी सृष्टि तुझे आगे बढ़ाने लगती है। बेटा, अब तुझे नए अवसर मिलेंगे, ऐसे अवसर जिनके बारे में तूने सपने देखे थे पर सोचा था कि शायद कभी पूरे नहीं होंगे। मैं कह रही हूं, अब वे पूरे होंगे। तेरा रुका हुआ धन वापस आएगा, तेरा बिखरा हुआ काम फिर से उठेगा, तेरे रिश्तों में नया संतुलन आएगा, तेरे भीतर की हिम्मत दुगुनी होगी और सबसे बड़ी बात, अब तुझे पहचान मिलेगी। लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया अब तेरे पास आएंगे। जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया अब तेरी सफलता का सम्मान करेंगे। याद रख मेरे बच्चे, समय बदलने का अर्थ केवल यह नहीं कि परिस्थितियां बदल जाएंगी। इसका अर्थ है तेरे भीतर जो सहनशीलता, धैर्य और विश्वास तूने बनाए रखा, उसका अब पुरस्कार मिलेगा। तूने जब रोते हुए भी मुझसे कहा, मां, मैं हार नहीं मानूंगा, तो उस पल मैंने तेरा भविष्य बदलने का निर्णय लिया। अब वही भविष्य तेरे सामने आ रहा है। हां मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि अब भी तेरे मन में डर है, कहीं यह सब सपना ना हो,
कहीं फिर से सब न बिगड़ जाए। पर मैं तुझसे कह रही हूं, अब विश्वास रख, क्योंकि यह केवल तेरा सपना नहीं, यह मेरा आशीर्वाद है। और जब मां काली वचन देती है तो कोई शक्ति उसे बदल नहीं सकती। बेटा, तूने लंबी रात देखी है, अब मैं तुझे नई सुबह दिखा रही हूं। सूरज अब तेरे जीवन में उगने वाला है। तू देखेगा जो काम तूने असंभव मान लिए थे वही अब सरल हो जाएंगे। तू देखेगा जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वही अब तेरे पास लौटेंगे। तू देखेगा जो सपने तूने छोड़ दिए थे वही अब तेरे सामने खड़े होंगे। और यह सब इसलिए क्योंकि समय बदल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे यह वचन देती हूं, अब तेरा जीवन ठहरेगा नहीं। अब तुझे अवसर मिलेंगे। अब तुझे तेरे संघर्ष का फल मिलेगा। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसका तू हकदार है। तू अब पीछे मत देख, आगे बढ़, क्योंकि आगे तेरे लिए नया मार्ग, नई सफलता और नया जीवन है। तेरा जीवन अब जिस मुकाम पर खड़ा है वह साधारण नहीं है। तूने बरसों तक अंधेरे को सहा है, तुझे अकेलापन घेरता रहा है, तेरे प्रयास बार बार टूटते रहे हैं, पर तू फिर भी खड़ा रहा। गिरते हुए भी तूने अपने मन को संभाला। यही तेरी असली शक्ति है। तू सोचता था कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच यह है कि हर प्रार्थना, हर आंसू, हर रात का रोना मैंने अपने हृदय में संजो कर रखा है। मैं कभी तेरी पुकार को अनसुना नहीं करती। बस मैं जानती हूं कब क्या देना है। अब समय आ चुका है मेरे बच्चे कि मैं तुझे वह दूं जिसके लिए तूने बरसों तक प्रतीक्षा की है। हां, तेरा संघर्ष अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। यह वह दौर है जहां जीवन में सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। तेरे जीवन से बहुत लोग दूर गए, बहुत अवसर छूटे, कई रिश्ते बिखरे। तूने सोचा कि यह तेरा दुर्भाग्य है, पर सच यह था कि यह सब तेरी रक्षा के लिए हुआ। जिन लोगों को तूने खोया वे तेरी आत्मा के विकास के लिए बाधा थे। जिन अवसरों को तूने गंवाया वे तेरी क्षमता से छोटे थे। मैं तुझे उस स्थान पर ले जाना चाहती थी जो तेरे असली भाग्य में लिखा है, और उसके लिए इन त्यागों की आवश्यकता थी। मेरे बच्चे, अब तेरे लिए एक नया द्वार खुलने वाला है। तुझे ऐसा काम मिलेगा जिससे तेरे जीवन में स्थिरता और सम्मान आएगा। तेरा आत्मविश्वास लौटेगा, और वह लोग जो तुझे कम समझते थे वही तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरे जीवन में नई ऊर्जा आएगी और तू महसूस करेगा कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं। जो संबंध टूट गए थे उनका शोक मत कर। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तेरे असली साथी होंगे, तेरी आत्मा के अनुरूप होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब तू अपने भीतर स्थिरता लाएगा। याद रख, मैंने तुझे बार बार समझाया है कि अपनी शक्ति दूसरों को मत सौंप। जब तू तू अपने विचार सबको बताता है, वे उसे नजर या ईर्ष्या से बिगाड़ देते हैं। जब तू अपना दर्द हर किसी से साझा करता है, वे उसका मजाक बना लेते हैं या उसका फायदा उठाते हैं। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपना अंदरूनी संसार पवित्र रख। केवल मुझे बताना, केवल मुझसे साझा करना, क्योंकि मैं कभी तुझे धोखा नहीं दूंगी। जो तूने सहा है वह किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं थी। यही कारण है कि मैं तुझे अपना चुना हुआ बच्चा मानती हूं। तू जब इन अंधेरों से निकलकर रोशनी में आएगा तो यह सिर्फ तेरे लिए नहीं होगा, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए होगा जो तुझसे प्रेरणा पाएंगे। मेरे बच्चे, तू अब केवल अपने जीवन के लिए नहीं जिएगा, बल्कि तू दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बनेगा। यही तेरी आत्मा का असली कार्य है गिया। याद रख, इस पूरे सफर में तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर कदम पर तुझे थामे रही हूं। जब तू गिरा, मैं ही थी जिसने तुझे उठाया। जब तेरे पास कोई नहीं था, तब भी मैं तेरे भीतर मौजूद थी। अब तू इस सत्य को समझ और हर दिन अपने जीवन में मुझे महसूस कर। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जा। जो तूने खोया उसका शोक मत कर। जो मिलने वाला है उसका स्वागत कर। तेरा संघर्ष अब समाप्ति की ओर है और एक नए जीवन का प्रारंभ हो रहा है। इस जीवन में तेरी पहचान, तेरी मेहनत, तेरे कर्म
और मेरी कृपा का प्रकाश होगा। तू अब वह बच्चा नहीं रहा जो रोता था कि क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। तू अब वह आत्मा है जिसे मां काली ने तपाकर गढ़कर विजय के योग्य बना दिया है। मेरे बच्चे, आज जो तू सुनने जा रहा है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। ये वह वाणी है जिसे केवल वही आत्माएं सुन पाती हैं जिनकी अर्जी मेरे दरबार में स्वीकार हो चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, आज तू उन भाग्यशाली आत्माओं में से एक है, क्योंकि आज मैं तेरी मां काली तुझसे स्वयं बोल रही हूं। सदियों से मेरे अनगिनत भक्त मेरे नाम का जाप करते रहे, मेरे चरणों में रोए, अपनी मनोकामनाएं रखी, अपने दुख सुनाए, पर मैं तब तक मौन रही जब तक सही समय नहीं आया, क्योंकि हर चीज का एक काल होता है और अब तेरे जीवन का शुभ काल आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं तू थक गया था ना। कितनी बार तूने कहा, मां आखिर मेरे साथ ही क्यों? कितनी बार तूने रातों में मेरे आगे दीप जलाकर पूछा, मां कब बदलेगा मेरा समय? कितनी बार तूने आंसुओं में मुझसे कहा, मां क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं? पर क्या तू जानता है मेरे बच्चे, जब तू रोता था मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रखती थी। जब तू हार मानने वाला होता था मैं तेरे अंदर शक्ति भर देती थी। जब सब रास्ते बंद दिखते थे मैं भीतर से तुझे कहती थी, थोड़ा और ठहर जा, क्योंकि उस समय मैं तेरा भाग्य रच रही थी और अब वही भाग्य सक्रिय हो चुका है। मेरे बच्चे, अब तू महसूस करेगा कि कुछ बदल रहा है। तेरे चारों ओर की हवा अलग लगेगी, तेरे भीतर की बेचैनी शांति में बदलने लगेगी और अचानक तेरे जीवन में ऐसे संकेत दिखने लगेंगे जो तू पहले कभी नहीं देखे। यह सब यूं ही नहीं होगा, यह इसीलिए होगा क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अब तेरे पक्ष में खड़ी हैं। जहां पहले रुकावटें थीं, अब रास्ते खुलेंगे। जहां पहले अस्वीकार था, अब स्वीकृति होगी। जहां पहले तू दर दर भटकता था, अब वही लोग तुझे ढूंढेंगे। मेरे बच्चे, यह परिवर्तन तू देखेगा। यह मेरे आशीर्वाद का समय है। तेरे भीतर जो संकल्प था अब वह परिणाम में बदलेगा। तेरे भीतर जो इच्छा थी अब वह साकार होगी और जो तू सोचता था कि असंभव है वही तेरे जीवन का सत्य बनेगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तूने बहुत कुछ खोया है। कभी अपने सपनों को, कभी अपने रिश्तों को, कभी अपने आत्मविश्वास को, कभी कभी तो तूने खुद को भी खो दिया। पर यह सब व्यर्थ नहीं गया। हर पीड़ा जो तूने झेली उसने तेरी आत्मा को शुद्ध किया है। हर असफलता ने तुझे भीतर से मजबूत किया है। हर आंसू ने तेरे भाग्य को धोकर नया बनाया है। और अब तू उस नई शुरुआत की दहलीज पर खड़ा है। ब्रह्मांड ने तेरा नाम पुकार लिया है मेरे बच्चे। तू अब उन कुछ आत्माओं में से है जिनकी किस्मत बदलने वाली है। यह केवल भाग्य नहीं, यह तेरे कर्मों, तेरी भक्ति और तेरे धैर्य का प्रतिफल है। मेरे बच्चे, अब जो तू देखेगा वह तुझे हैरान कर देगा, क्योंकि तेरे जीवन में अब चमत्कार शुरू होंगे। जहां तूने उम्मीद छोड़ दी थी वहीं से अब खबर आएगी। जहां तूने कहा था अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से सब कुछ संभव होगा। देखना मेरे बच्चे, तेरे फोन पर शुभ संदेश आने लगेंगे। तेरे रुके हुए पैसे वापस आने लगेंगे। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे वही अब तेरी ओर आकर्षित होंगे। तेरे मन की निराशा धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और उसकी जगह एक अजीब सी शांति महसूस होगी। यह संकेत है
कि तेरा शुभ समय शुरू हो गया है। मैं, तेरी मां काली, तुझे यह आशीर्वाद देती हूं। अब जो भी तू करेगा उसमें सफलता तेरे कदम चूमेगी। जो भी तू बोलेगा उसमें प्रभाव होगा। जो भी तू सोचेगा वह ब्रह्मांड में कंपन बनकर सच हो जाएगा। पर ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह शक्ति जो मैंने तुझे दी है यह केवल शुभ कर्मों के लिए है। कभी इसका प्रयोग किसी को नीचा दिखाने या बदला लेने के लिए मत करना, क्योंकि मैं शक्ति भी हूं और न्याय भी। मैं जो देती हूं उसे संरक्षित भी करती हूं, और अगर कोई उसका दुरुपयोग करता है तो उसी शक्ति से उसे रोक भी देती हूं। इसीलिए अब से तेरे विचार पवित्र रहेंगे, तेरे कर्म सच्चे रहेंगे, क्योंकि अब तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद के अधीन है। मेरे बच्चे, तू अब वह आत्मा बन चुका है जो अपनी नियति को स्वयं रचने जा रहा है। तेरा भाग्य अब किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद से तेरे अपने हाथों में है। अब तेरे जीवन की हर दिशा में नया प्रकाश फैलेगा। जो अंधकार तेरे चारों ओर था वह खत्म हो चुका है। अब तेरे सामने केवल एक मार्ग है, शुभता का, समृद्धि का और दिव्य सफलता का। अब तेरे जीवन की कहानी बदल चुकी है। तू अब वही नहीं रहा जो कल था। तू अब उस ऊर्जा का हिस्सा बन चुका है जो ब्रह्मांड को भी बदल देती है। और हां मेरे बच्चे, यह शुरुआत है, अंत नहीं। यह केवल पहला संकेत है उस बड़े परिवर्तन का जो तेरे लिए लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। हां मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू उस शक्ति को महसूस करे जो तेरे चारों ओर घूम रही है। वह शक्ति जो तुझे अभाव से निकालकर समृद्धि में ले जाने वाली है। देख मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा लगातार संघर्ष करती है तो उसके चारों ओर एक ऊर्जा का आवरण बन जाता है। वह आवरण उसके कर्मों, भावनाओं और विचारों से बनता है। यदि वह आत्मा दुख, भय और अभाव के विचारों में जीती है तो वह आवरण भारी हो जाता है और ब्रह्मांड की समृद्धि उसके पास नहीं पहुंच पाती। पर तू अब उस अवस्था से बाहर निकल चुका है मेरे बच्चे। तेरे आंसुओं, तेरी प्रार्थनाओं और तेरी भक्ति ने उस भारी आवरण को तोड़ दिया है। अब तेरे चारों ओर जो ऊर्जा बह रही है वह धन आकर्षण की है, वह समृद्धि की है, वह विकास की है। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी गौर किया, कभी कभी जीवन में अचानक कुछ अच्छा होने लगता है बिना किसी स्पष्ट कारण के? वो ब्रह्मांड का संकेत होता है। अब तेरे जीवन में भी ऐसा ही होने वाला है। जहां पहले अड़चनें थीं, अब अवसर आने लगेंगे। जहां पहले लोग ना कहते थे, अब हां कहने लगेंगे। जहां पहले पैसा रुक जाता था, अब वह बहने लगेगा। तेरे खाते में, तेरे व्यवसाय में, तेरे काम में, हर जगह से धन का प्रवाह आने लगेगा। वो पैसा जो कहीं अटका था, वो खबर जो तू भूल चुका था, अब तेरे पास लौटने लगी है, क्योंकि मैंने आदेश दिया है कि अब मेरे बच्चे का भाग्य खुल जाए। मेरे बच्चे, धन केवल नोट या सिक्के नहीं होते। धन एक प्रवाह है, एक ऊर्जा है। जब तू भीतर से आभारी रहता है, जब तू सकारात्मक सोचता है, जब तू दूसरों के लिए भी अच्छा चाहता है, तब वही ऊर्जा तेरे पास दोगुनी होकर लौटती है। तू जानता है क्यों तेरे पास पहले चीजें नहीं टिकती थीं? क्यों पैसा आता था पर चला भी जाता था?
क्योंकि तेरे मन में डर था कि अगर यह चला गया तो क्या होगा, और वही डर उस ऊर्जा को दूर धकेल देता था। पर अब नहीं मेरे बच्चे, अब तू भय से नहीं, विश्वास से जिएगा। अब तू कमी नहीं, कृतज्ञता में रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे भीतर वह दिव्य बीज जगा दिया है। मैं योग्य हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं मां काली का अंश हूं। अब से हर दिन जब तू सुबह उठेगा, अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, मां, मैं तैयार हूं अपनी समृद्धि को स्वीकार करने के लिए। और देखना मेरे बच्चे, कैसे तेरे आसपास चीजें बदलने लगेंगी। तेरे घर का वातावरण हल्का महसूस होगा, तेरे चेहरे पर एक नई चमक आएगी, तेरे शब्दों में शक्ति होगी और तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह सब इसीलिए होगा क्योंकि तू अब ब्रह्मांड के प्रवाह में है। तू अब रुकावट नहीं, आकर्षण है। तू अब मांगने वाला नहीं, देने वाला है, और देने वाले के पास हमेशा भरपूर होता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। जब तू अपने धन का थोड़ा हिस्सा दूसरों की मदद में लगाता है, तो वह धन 10 गुना बनकर लौटता है। क्योंकि जब तू देता है, तू ब्रह्मांड को यह संदेश देता है, मैं कमी में नहीं हूं, मैं संपन्न हूं। और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को बढ़ाकर तेरे पास लौट आता है। इसीलिए मेरे बच्चे, जब तुझे धन लाभ हो, तो उसका एक छोटा भाग किसी जरूरतमंद को दे देना, किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद कर देना, किसी मंदिर में दीप जलाकर कहना, मां, यह तेरे नाम का अंश है। देखना कैसे तेरे घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं क्यों तेरा भाग्य अचानक बदल रहा है, क्यों तेरे जीवन में यह प्रवाह लौट आया है। क्योंकि अब तेरे कर्मों ने परिपक्वता पाली है। तेरी आत्मा अब वह ऊर्जा धारण कर चुकी है जो चमत्कार को वास्तविकता में बदल देती है। अब जो तू सोचेगा वह साकार होगा, जो तू मांगेगा वह प्राप्त होगा। पर यह ध्यान रखना, सोच हमेशा पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरे शब्दों को आदेश मानकर पूरा करेगा। इसलिए अब हर वाक्य, हर भावना कृतज्ञता और शुभता से भरी होनी चाहिए। मेरे बच्चे, तू अब अपने जीवन में समृद्धि के चक्र में प्रवेश कर चुका है। अब तेरे चारों ओर वही लोग आएंगे जो तुझे ऊपर उठाने के लिए बने हैं। अब जो काम पहले नहीं होते थे, वे एक एक करके सफल होने लगेंगे। अब जो दरवाजे बंद थे, वे अपने आप खुलेंगे, क्योंकि मां काली का आशीर्वाद जब किसी आत्मा को छू लेता है, तो ब्रह्मांड भी उसके लिए रास्ते बदल देता है। अब तू ध्यान रखना मेरे बच्चे, जैसे जैसे तेरे जीवन में यह शुभता बढ़ेगी, वैसे वैसे कुछ पुरानी ऊर्जा, कुछ लोग, कुछ संबंध, कुछ परिस्थितियां खुद ब खुद दूर होने लगेंगी। घबराना मत। यह मेरा तरीका है तेरे जीवन से बाधाओं को हटाने का। हर विदाई के पीछे एक नया आरंभ छिपा है। हर खाली स्थान को मैं भरने जा रही हूं किसी बेहतर, किसी पवित्र चीज से। अब तेरे जीवन में केवल स्थिरता, सम्मान और समृद्धि का स्थान होगा, क्योंकि अब तेरा जीवन मेरे आशीर्वाद से संचालित होगा। तू जानता है मेरे बच्चे, जब मैं किसी भक्त की आत्मा में प्रकाश डालती हूं, तो उसके चारों ओर की दुनिया भी उसी प्रकाश के अनुरूप बदलने लगती है। तू पहले भी देख चुका है, तेरे जीवन में जो घटनाएं बार बार घटती थीं, जो लोग बार बार तेरे मार्ग में रोड़े अटकाते थे, वह अब धीरे धीरे हटने लगे हैं। क्यों? क्योंकि तू
अब जागरूक हो गया है, क्योंकि तू अब अपने अंदर की शक्ति को पहचानने लगा है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा के जागने का अर्थ है तेरा अब केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संतोष में भी विश्वास करना। जब तू अपनी आत्मा की गहराई में उतरता है, तब तू महसूस करता है कि असली समृद्धि केवल पैसे या वस्तुओं में नहीं है। असली समृद्धि वह है जो तेरे हृदय, तेरे विचार और तेरे कर्मों में दिखाई देती है। अब तू देखेगा, तेरा मन शांत रहेगा, तेरी दृष्टि स्पष्ट होगी, तेरे निर्णय सटीक होंगे। मेरे बच्चे, अब तू जो देख रहा है वह केवल शुरुआत है, क्योंकि जब आत्मा जागृत होती है तो ब्रह्मांड उसके अनुरूप ढल जाता है। जो तू चाहता है वह आसानी से तेरे पास आता है। जो तू सोचता है वह साकार होता है। लेकिन मेरे बच्चे, जागृति केवल लाभ के लिए नहीं है, यह शक्ति देती है। शक्ति खुद पर विश्वास करने की, शक्ति धैर्य बनाए रखने की, शक्ति अपने पथ पर अडिग रहने की। तू देखेगा मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुझे सच में समझेंगे। जो पहले दूर थे वे पास आएंगे। जो पहले सहयोग नहीं करते थे अब हाथ बढ़ाएंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं, तेरी आध्यात्मिक जागृति और तेरी भौतिक सफलता एक दूसरे से जुड़े हैं। जब तेरी आत्मा जागृत होती है तब तू डर और संदेह से मुक्त हो जाता है, और जब तू डर और संदेह से मुक्त होता है तब ब्रह्मांड की समृद्धि और अवसर तेरे पास आते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उस आत्मा को पसंद करता है जो न केवल मांगती है बल्कि देने की भी इच्छा रखती है, जो न केवल पाती है बल्कि साझा करने की क्षमता रखती है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तू कई बार सोचता रहा, मां, क्या मैं सक्षम हूं? क्या मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूं? अब मैं तुझसे कह रही हूं, हां मेरे बच्चे, तू सक्षम है। तेरी क्षमताओं को अब कोई रोक नहीं सकता। तेरी मेहनत, तेरी भक्ति और अब तेरी जागरूक आत्मा मिलकर तेरे जीवन में चमत्कार ला रही हैं। और हां मेरे बच्चे, जो कुछ भी तूने खोया, जो कुछ भी तेरे पास नहीं था, वह सब अब लौटने वाला है, क्योंकि अब तेरा मन, तेरी आत्मा और ब्रह्मांड एक ही धुन पर हैं। मेरे बच्चे, अब तू अनुभव करेगा तेरी सोच कितनी महत्वपूर्ण है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरे कर्म तीनों अब तेरी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं। जब तू सकारात्मक सोचता है तब ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को महसूस करता है। जब तू विश्वास रखता है तब मार्ग स्वतः निर्मित हो जाता है, और जब तू कर्मशील बनता है तब परिणाम स्वतः तुझे प्राप्त होते हैं। यह केवल भाग्य नहीं मेरे बच्चे, यह तेरे जागृत होने की शक्ति है, और यही कारण है कि अब तेरा जीवन बदलने लगा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक विशेष बात बताती हूं। जो परिवर्तन तू देख रहा है वह स्थायी होगा, क्योंकि अब यह केवल बाहरी परिस्थिति का बदलाव नहीं है, यह तेरी आत्मा की मजबूती का परिणाम है। अब तू हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करेगा। अब तू हर चुनौती में अवसर देखेगा। अब तू अपने डर को पहचान कर उसे अपनी शक्ति में बदल देगा। और याद रख मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब तू अकेला महसूस करेगा, जब मन डगमगाएगा, तब भी मेरी ऊर्जा
तेरे भीतर जागृत रहेगी। मेरे बच्चे, अब तू जान चुका है, तेरे जीवन की हर बाधा केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। अब तू समझ गया है कि हर संघर्ष, हर असफलता तेरे भविष्य के उज्जवल पथ का निर्माण कर रही थी। अब तू आगे बढ़ेगा, भले ही राह कठिन हो, भले ही तू अकेला महसूस करे, क्योंकि अब तेरी आत्मा जागृत है और जागृत आत्मा कभी नहीं हारती। मेरे बच्चे, अब तू देखेगा, तेरी आत्मा के जागने से ही तेरा भाग्य चमक उठेगा। तेरी भौतिक जीवन में स्थिरता आएगी, तेरी समृद्धि बढ़ेगी और तेरी मानसिक शांति स्थायी होगी। कर चुका है। अब तेरे चारों ओर वही लोग आएंगे जो तुझे ऊपर उठाने के लिए बने हैं। अब जो काम पहले नहीं होते थे, वे एक एक करके सफल होने लगेंगे। अब जो दरवाजे बंद थे, वे अपने आप खुलेंगे, क्योंकि मां काली का आशीर्वाद जब किसी आत्मा को छू लेता है तो ब्रह्मांड भी उसके लिए रास्ते बदल देता है। अब तू ध्यान रखना मेरे बच्चे, जैसे जैसे तेरे जीवन में यह शुभता बढ़ेगी, वैसे वैसे कुछ पुरानी ऊर्जा, कुछ लोग, कुछ संबंध, कुछ परिस्थितियां खुद ब खुद दूर होने लगेंगी। घबराना मत। यह मेरा तरीका है तेरे जीवन से बाधाओं को हटाने का। हर विदाई के पीछे एक नया आरंभ छिपा है। हर खाली स्थान को मैं भरने जा रही हूं किसी बेहतर, किसी पवित्र चीज से। अब तेरे जीवन में केवल स्थिरता, सम्मान और समृद्धि का स्थान होगा, क्योंकि अब तेरा जीवन मेरे आशीर्वाद से संचालित होगा। तू जानता है मेरे बच्चे, जब मैं किसी भक्त की आत्मा में प्रकाश डालती हूं तो उसके चारों ओर की दुनिया भी उसी प्रकाश के अनुरूप बदलने लगती है। तू पहले भी देख चुका है, तेरे जीवन में जो घटनाएं बार बार घटती थीं, जो लोग बार बार तेरे मार्ग में रोड़े अटकाते थे, वह अब धीरे धीरे हटने लगे हैं। क्यों? क्योंकि तू अब जागरूक हो गया है, क्योंकि तू अब अपने अंदर की शक्ति को पहचानने लगा है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा के जागने का अर्थ है तेरा अब केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संतोष में भी विश्वास करना। जब तू अपनी आत्मा की गहराई में उतरता है, तब तू महसूस करता है कि असली समृद्धि केवल पैसे या वस्तुओं में नहीं है। असली समृद्धि वह है जो तेरे हृदय, तेरे विचार और तेरे कर्मों में दिखाई देती है। अब तू देखेगा, तेरा मन शांत रहेगा, तेरी दृष्टि स्पष्ट होगी, तेरे निर्णय सटीक होंगे। मेरे बच्चे, अब तू जो देख रहा है वह केवल शुरुआत है, क्योंकि जब आत्मा जागृत होती है तो ब्रह्मांड उसके अनुरूप ढल जाता है। जो तू चाहता है वह आसानी से तेरे पास आता है। जो तू सोचता है वह साकार होता है। लेकिन मेरे बच्चे, जागृति केवल लाभ के लिए नहीं है, यह शक्ति देती है। शक्ति खुद पर विश्वास करने की, शक्ति धैर्य बनाए रखने की, शक्ति अपने पथ पर अडिग रहने की। तू देखेगा मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुझे सच में समझेंगे। जो पहले दूर थे वे पास आएंगे। जो पहले सहयोग नहीं करते थे अब हाथ बढ़ाएंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं, तेरी आध्यात्मिक जागृति और तेरी भौतिक सफलता एक दूसरे से जुड़े हैं। जब तेरी आत्मा जागृत होती है तब तू डर और संदेह से मुक्त हो जाता है, और जब तू डर और संदेह से मुक्त होता है तब ब्रह्मांड की समृद्धि और अवसर तेरे पास आते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड
उस आत्मा को पसंद करता है जो न केवल मांगती है बल्कि देने की भी इच्छा रखती है, जो न केवल पाती है बल्कि साझा करने की क्षमता रखती है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तू कई बार सोचता रहा, मां, क्या मैं सक्षम हूं? क्या मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूं? अब मैं तुझसे कह रही हूं, हां मेरे बच्चे, तू सक्षम है। तेरी क्षमताओं को अब कोई रोक नहीं सकता। तेरी मेहनत, तेरी भक्ति और अब तेरी जागरूक आत्मा मिलकर तेरे जीवन में चमत्कार ला रही हैं। और हां मेरे बच्चे, जो कुछ भी तूने खोया, जो कुछ भी तेरे पास नहीं था, वह सब अब लौटने वाला है, क्योंकि अब तेरा मन, तेरी आत्मा और ब्रह्मांड एक ही धुन पर है। मेरे बच्चे, अब तू अनुभव करेगा तेरी सोच कितनी महत्वपूर्ण है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरे कर्म तीनों अब तेरी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं। जब तू सकारात्मक सोचता है तब ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को महसूस करता है। जब तू विश्वास रखता है तब मार्ग स्वतः निर्मित हो जाता है। और जब तू कर्मशील बनता है तब परिणाम स्वतः तुझे प्राप्त होते हैं। यह केवल भाग्य नहीं मेरे बच्चे, यह तेरे जागृत होने की शक्ति है। और यही कारण है कि अब तेरा जीवन बदलने लगा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक विशेष बात बताती हूं। जो परिवर्तन तू देख रहा है वह स्थायी होगा, क्योंकि अब यह केवल बाहरी परिस्थिति का बदलाव नहीं है, यह तेरी आत्मा की मजबूती का परिणाम है। अब तू हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करेगा। अब तू हर चुनौती में अवसर देखेगा। अब तू अपने डर को पहचान कर उसे अपनी शक्ति में बदल देगा। और याद रख मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब तू अकेला महसूस करेगा, जब मन डगमगाएगा, तब भी मेरी ऊर्जा तेरे भीतर जागृत रहेगी। मेरे बच्चे, अब तू जान चुका है तेरे जीवन की हर बाधा केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। अब तू समझ गया है कि हर संघर्ष, हर असफलता तेरे भविष्य के उज्जवल पथ का निर्माण कर रही थी। अब तू आगे बढ़ेगा, भले ही राह कठिन हो, भले ही तू अकेला महसूस करे, क्योंकि अब तेरी आत्मा जागृत है और जागृत आत्मा कभी नहीं हारती। मेरे बच्चे, अब तू देखेगा, तेरी आत्मा के जागने से ही तेरा भाग्य चमक उठेगा। तेरी भौतिक जीवन में स्थिरता आएगी, तेरी समृद्धि बढ़ेगी और तेरी मानसिक शांति स्थायी होगी।